फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, बट हम कॉलिंग वाला सिस्टम कर रहे हैं और काफ़ी जगह मतलब ऑटोमेशन का नाम लिया जा रहा है। तो ऑटोमेशन और कॉलिंग वाले सिस्टम में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, आपने सही सुना है। कॉलिंग के अंदर और जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, आपको भी जानना है, मेरे को भी जानना था। जब से मैंने फॉरएवर शुरू किया था और मैंने जब यूट्यूब सर्च किया तो वहाँ पे मैंने ऑटोमेशन का नाम सुना था, तो मेरे को एक ही मतलब आप बोल सकते हो कि दिल के अंदर सिर्फ एक ही जुनून था कि मेरे को पता लगाना कि ऑटोमेशन सिस्टम में और कॉलिंग वाला जो सिस्टम है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, और मैंने वो कर भी दिखाया। काफ़ी सारे ऐसे मतलब लोग होते हैं जिनके सामने अगर मतलब कि थोड़ा सा भी चैलेंज आ जाता है ना कि आपको ये चीज़ फेस करनी होगी, तो लोग घबरा जाते हैं। बट जब मेरे सामने ये चीज़ आई ना कि कॉलिंग बेस्ट है या फिर ऑटोमेशन बेस्ट है, तो मैं घबराई नहीं। मैंने उस चीज़ का डट के सामना किया और मैंने वो चीज़ चुना जहाँ पे मेरे को अच्छा ग्रो मिल सकता था, अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकता था। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई एम ए हाउस वाइफ। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मैं आज आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाली हूँ कि कॉलिंग बेस्ट है या फिर ऑटोमेशन बेस्ट है, क्योंकि सभी पर्सन जो हैं उनके डाउट चल रहे हैं कॉलिंग बेस्ट है या फिर ऑटोमेशन बेस्ट है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और किसी भी प्रकार की फॉरएवर के अकॉर्डिंग आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कॉलिंग बेस्ट है या फिर ऑटोमेशन बेस्ट है। पहले बात करूँगी कॉलिंग पे, फिर आप ही अंदाज़ा लगाना कि कॉलिंग और जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिंग सिस्टम पे कि कॉलिंग सिस्टम हम जब फॉरएवर के अंदर हम अपनी ज्वाइनिंग करवाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कई ऐसे ग्रुप है जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चार्ज मांगा जाता है आपसे, फिर आपसे ट्रेनिंग फीस मांगी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी बिलिंग होती है 1500 2000 की, और उसके बाद आपको 8-10 दिन का एक प्रोसेस होता है कि आप मीटिंग वगैरह लो, जिसके अंदर आपको मोटिवेशनल वीडियो वगैरह दिखा के आपको मोटिवेशन करके और फिर मीटिंग जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है उसको 2cc में कन्वर्ट करके आपको लेके आते हैं। फिर आपको 2cc करने पे जोर दिया जाता है और 2cc जैसे तैसे करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 2cc कर लिया उसके बाद हमें टीम बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2cc के बाद हमें टीम बनाना पड़ेगा। कई ग्रुप ये चीज़ बोलते हैं, बट मैं एक चीज़ आपको यही बता देती हूँ कि 2cc से पहले भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2cc करके ही काम को स्टार्ट करो। 2cc करने से पहले भी आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी अर्निंग का एक सोर्स, एक जरिया बना सकते हो यहाँ से बिना 2cc किए हुए भी। अगर आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, मैं आपको गाइड कर दूँगी। अब 2cc कर लिया, अब दिक्कत आती है कि हम मतलब कि टीम कैसे बनाएं। टीम बनाने के लिए तो पर्सन चाहिए। पर्सन हम इतने पर्सन लेके कहाँ से आए कि हम हमारा लेवल जो है वो निकले वहाँ से। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि 2cc करने के बाद जो आपको पर्सन चाहिए ना, वो आपको पैसे देके खरीदने पड़ेंगे। पैसे देके खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब पैसे देके के लोगों की 2cc खुद करवाओगे फिर लेके आओगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि आप एक नंबर ले रहे हो और उसके आप 12 रुपये या 15 रुपये दे रहे हो, क्योंकि मार्केट के अंदर आज एक नंबर के 12-13 रुपये ले रहे हैं लोग। तो 12 या 15 रुपये देख के आप एक पर्सन का नंबर ले रहे हो। ये तो नहीं है ना कि एक पर्सन, अगर आप एक पर्सन से कॉल कर रहे हो वो आपके साथ आ जाएगा, नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम आपको 150 कॉल करनी पड़ेगी, और उन 150 कॉल में से आपको भी नहीं पता और सामने वाले पर्सन को नहीं पता, आपका सीनियर उसको भी नहीं पता कि आपके साथ कितने लोग जो हैं वो आएंगे, कितने लोग आपके साथ कन्वेंस होंगे, कितने आपके साथ 2cc करेंगे, कितने ज्वाइनिंग करेंगे, किसी को नहीं पता है। जो पर्सन आपके साथ आ रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि वो उनको करना होगा या नहीं करना होगा। क्योंकि देखो कॉलिंग का एक यही होता है, हम किसी कॉल सेंटर पे काम नहीं करते हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग करें। और कॉलिंग फिर आप क्या कर रहे हो कि 50-60% पे कॉल कर रहे हो और उसके बाद आपको रिजल्ट में 0 आ रहा है, क्योंकि डेली की डेली रिजल्ट नहीं निकलते। मंथली का अगर 3-4% आपके साथ आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेली आपके साथ कोई पर्सन जो है वो ज्वाइन नहीं होता। ये चीज़ मैंने देखी है, 2 साल तक मैंने इस चीज़ को फेस किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ।
जो आप कॉलिंग कर रहे हो ना, उस सिस्टम की मैं बात करूं तो मतलब कि उसके अंदर आप इतने सारे पर्सन पे कॉलिंग कर रहे हो, और उसके बाद आपको क्या है कि आप हर दिन 30 नंबर 40 नंबर ले रहे हो। आप ऐसा मान के चलो कि 2000 की आप लीड पर डे ले रहे हो, और वही 2000 की लीड आप 30 दिन लोगे, 2000 की, तो आप अंदाजा लगाओ कितने रुपए हो जाएंगे। इतने रुपए के बाद अगर आपके साथ पूरे महीने के अंदर अगर 5% ही ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको कितना बड़ा लॉस हो रहा है, आप ये अंदाजा लगा के चलो। डेली के 2000 रुपये देना, हर किसी के पास 2000 रुपये नहीं होता है कि वो डेली अपने 2000 रुपये लीड्स के लिए दे और उसके बाद उन पर कॉलिंग करे, अपना टाइम जया करे। मेरे को नहीं लगता कि किसी के पास इतना टाइम है जो फ्री का ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर दे, क्योंकि मैंने ये चीज़ कब अनुभव किया, जब मेरे पास ऑटोमेशन आया तब अनुभव किया, क्योंकि मैंने 2 साल अपना इतना टाइम बर्बाद किया इस कॉलिंग वाले सिस्टम के पीछे। पहले हम सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के बाद उनका हम मतलब कि एक हमारी थर्ड पार्टी होती है, हमारे सीनियर से बात करवाते हैं, उसके बाद उसको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मीटिंग देने के बाद हम उनका फॉलोअप लेते हैं। वो 1 घंटे उससे बेफिजूल की बातें करनी पड़ती है, 1 घंटे तक की बॉन्डिंग बनाओ, और वो 1 घंटे की यही प्रोसेस सेम चलती रहती है 3-4 दिन, और मतलब कि तीन 3 दिन मान के चलो, हम 3 दिन की प्रोसेस लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो 3 दिन हम उनको 3 वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम उनका क्लोजिंग करवाते हैं 1500-2000 की। तो फिर उस जगह उनका रिजल्ट क्या था आपको पता है, जब वो 2000 नाम सुनते हैं ना, तो वहीं पे वो हमें फ्लॉप करके चले जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना। एक तो 3 दिन उनके साथ इतना मत्थापच्ची किया और उसके बाद रिजल्ट में आया कि हमें नहीं करना, तो क्या फायदा है ऐसे लोगों का। ये चीज़ मैंने पहले फेस किया था, और अभी मैं उस ग्रुप को छोड़ दिया, अभी मैं ये नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल तक बहुत कॉलिंग किया, मैं इतना तंग आ चुकी थी कॉलिंग से कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग 2 साल कॉलिंग करके फिर उस चीज़ को छोड़कर दूसरा सिस्टम अपनाते हैं ना, तो उसके अंदर की भावना वो खुद ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। अब देखो, मेरे को मेरी फैमिली से मतलब यही चीज़ सुनने को मिलता है कि 2 साल हो गए, अब सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पे लगे रहते थे, कॉल करते थे ऐसा वैसा, तो आपका बिजनेस बढ़ा क्यों नहीं। तो अब उनको कौन समझाए कि अगर कॉलिंग में ही ऐसा होता तो हम कॉल सेंटर चले जाते, बट वो चीज़ पहले पता नहीं थी, बट अब पता चल गई है। कॉलिंग हो गया ये सुबह से शाम तक, एक हाउस वाइफ के पास मेरे को नहीं लगता कि 5-6 घंटे होते हैं जो आप कॉलिंग वगैरह में मत्थापच्ची करो, फिर लर्निंग करो, मीटिंग लो, फिर उनको आप फॉलोअप करो, उनको फिर से मीटिंग में बिठाओ, फिर उनकी क्लोजिंग करवाओ, थर्ड पार्टी करवाओ, मतलब ना जाने कितना प्रेशर है कॉलिंग वालिंग में। और इतना प्रेशर होने के बाद एक हाउस वाइफ जो है ना, वो काम तो करना चाहती है कि हाँ फॉरएवर अच्छा बिजनेस है, बट वो क्यों छोड़ देती है उस चीज़ को, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं होने के कारण वो फॉरएवर को छोड़ देती है। और बाहर मार्केट में एक ही चीज़ सुनने को मिलती है फिर कि फॉरएवर तो बिल्कुल ही बकवास कंपनी है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे काम होता है, 1-2% की टीम बनती है और वो भी टूट जाती है। ये टीम क्यों टूटती है, क्योंकि हम जब बार बार कॉलिंग वाला सिस्टम हम कर रहे हैं तो हमारी टीम भी तो वही करेगी ना, इसीलिए हमारी टीम गिरती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन पे हमें काम करना होता है, सेम फॉरएवर का ही काम करना है। फॉरएवर में सबसे पहले तो आपको लर्निंग करना पड़ता है, और फॉरएवर की प्रोफाइल की, फॉरएवर प्रोडक्ट की, फॉरएवर मार्केटिंग प्लान की, 3 चीज़ों की आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो फॉरएवर में। और वो चीज़ कॉलिंग वाले बिल्कुल भी नहीं बताते, क्योंकि वो उनका एक ही मकसद होता है, मोटिवेशनल वीडियो दिखा के 2cc करवाना उनका एक ही मकसद होता है। बट जब ऑटोमेशन सिस्टम मैंने ज्वाइन किया ना, तब मेरे को पता चला यहाँ पे 2cc तो बाद में बोलते हैं, सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि आप P3 जो है ना वो कंप्लीट करो, अपनी P3 आप क्लियर करो और उसके बाद आप आगे काम को शुरू करो। क्योंकि अगर हमें नहीं पता है कि फॉरएवर क्या है क्या नहीं है, तो हम अपनी टीम को क्या गाइड करेंगे। P3 कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है ना ऑटोमेशन की, वो ये देते हैं कि हम काम करते हैं सिर्फ 1-1.5 घंटे, ज़्यादा टाइम अगर है आपके पास तो आप 2-2.5 घंटे कर सकते हो। बट जिस हाउसवाइफ के पास टाइम नहीं है, मैं उसकी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो मैं 1 ही घंटे काम करती हूँ और उस 1 घंटे में अच्छा बिजनेस मैं अपना बिल्ड कर रही हूँ। तो हम 1 घंटे काम करते हैं, और हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है ना, जो टाइम हम कॉलिंग पे देते थे वो सारा काम जो है ना हमारा ऑटोमेशन खुद कर देता है। यहाँ पे इनविटेशन, फॉलोअप का और यहाँ पे क्लोजिंग वगैरह सारा कुछ जो है हमारा ऑटोमेशन कर देता है, हमें ज़्यादा मत्थापच्ची यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। वो कैसे करता है कैसे नहीं, अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि देखो वीडियो में अगर मैं बताने लगी तो वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऑटोमेशन की ये पावर होती है कि हम 1 घंटे काम करते हैं, ऑटोमेशन हमारे लिए 24 घंटे तैयार रहता है। जब हम खाना पका रहे हैं तो हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है, सो रहे हैं ऑटोमेशन कर रहा है,
अगर हम किसी शादी विवाह में जा रहे हैं ना तो भी हमारा ऑटोमेशन काम करे। आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर आप किसी की शादी में हो, आप बिजी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको टाइम ही नहीं है कि आप किसी से कॉल करो, किसी से बात करो, ठीक है, और उसी टाइम आपके पास मैसेज या कॉल आता है कि हाँ जी मैम मेरे को आपके साथ फॉरएवर करना है, तो मतलब कितनी अंदर से फील होती है कि वाह यार मैं काम ही नहीं कर रही हूँ फिर भी मेरे पास लीड्स आ रहे हैं, लोग मेरे से जुड़ने को बोल रहे हैं, मेरे साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। अंदर की जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अलग ही होती है। चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस किया। मैंने जब कॉलिंग किया ना तो मैं किसी की शादी में जाती थी ना तो मैं अच्छे से फ़ोन का यूज़ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि कॉलिंग वाले सिस्टम में देने पड़ते हैं घंटे, 3-4 घंटे देंगे ना तभी जाके काम होता है। और जब से ऑटोमेशन मैंने ज्वाइन किया ना तब मैं बहुत अच्छे से, मतलब जो हमारे गांव के जो ट्रेवल होते हैं, जैसे हम किसी को शादी विवाह में गई, कहीं छोटा फंक्शन हो गया चले गए, कोई पार्टी हो गई चले गए, क्योंकि गांव में जाना पड़ता है, तो उस जगह ना मेरे को मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है कि यार काम नहीं किया, अगर काम नहीं करेंगे तो पर्सन कैसेंगे, क्योंकि मैं काम नहीं कर रही, मेरा ऑटोमेशन मेरे लिए काम कर रहा है। और मेरे को मतलब जब मैं शादी विवाह में बिजी हूँ और मेरे को कॉल आता है कि हाँ जी मैम आप ऐसे ऐसे आपके नंबर मिले और आपके साथ हमें फॉरएवर करना है, मतलब अंदर से खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि इतनी खुशी तो पैसे आने के बाद भी नहीं होती है, जितनी सामने से लोग ये बोलते हैं कि मैम आपके साथ जुड़ना है, वो फील ही एक अलग होती है। तो ये पावर है ऑटोमेशन की। और ऑटोमेशन जो है ना वो आपका काम इतना आसान कर देता है, इतना आसान कर देता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो अब आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कॉलिंग और ऑटोमेशन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा। मेरे को तो देखो 2 साल कॉलिंग करने के बाद जब तीसरी साल आई ना तो मैं कॉलिंग ही कर रही थी, और जैसे ही मैंने यूट्यूब में मैं वीडियो वगैरह देख रही थी, क्योंकि जो बंदा फॉरएवर के टच में आ जाता है और फॉरएवर को डीपली में जानना चाहता है ना वो यूट्यूब गूगल सर्च करता रहता है। तो मैंने ऐसे सर्च किया, मेरे को ऑटोमेशन का मतलब मेरे को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बट ट्राई किया। ऑटोमेशन खुद से नहीं बना, क्योंकि ऑटोमेशन खुद से बनाने के लिए हमें लाखों में खर्च करना पड़ता है। फिर मेरे को जैसे तैसे करके किसी का वीडियो मिला और मैंने ऑटोमेशन के लिए उनको कॉल मैसेज किया, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया बहुत ही अच्छे वे में, या नहीं कि सामने से भड़का, नहीं, बहुत ही अच्छे वे में मेरे को यहाँ पे मतलब गाइड किया गया और मेरे को ऑटोमेशन की पावर समझाई गई। और आज मैं मतलब आप मान के चलो कि मेरे को ऑटोमेशन में लमसम अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर है ना मेरे को 12 महीने हो जाएंगे ऑटोमेशन के लिए। तो ऐसे मान लो 3 साल हो गए मेरे को फॉरएवर में। तो अभी जो मैं बिजनेस कर रही हूँ ना ऑटोमेशन के साथ, उसके अंदर तो मतलब करके मजा ही कुछ अलग है। इतना अच्छा सुकून मिलता है कि एक तो सुबह से लेकर शाम तक की टेंशन ही खत्म है कि यार कॉलिंग करना पड़ेगा, उनका उनसे बात नहीं की उनका फॉलोअप करना पड़ेगा, वो क्या बोलेंगे, उनकी क्लोजिंग करवानी है वो सामने से मना कर देंगे। 3-4 दिन हो गए उनके साथ हमें इतना मतलब प्रेशर के साथ हमें बात वगैरह करते हुए, फिर भी वो मना करके चले जाएंगे। वो टेंशन होती थी कॉलिंग करती थी जब। अब मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, साला कोई देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं है, सामने से मेरे को रिप्लाई आएगा कि हाँ मैम आपके साथ मेरे को काम करना है। और आता है भाई, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं ना तो रिजल्ट आता है, और मेरे को आ रहा है। ये ऑटोमेशन की पावर है। तो मेरे को तो समझ में आ गया कि हाँ सच में फॉरएवर में अगर ग्रो करना है तो ऑटोमेशन ही करवा सकता है, ना कि कॉलिंग वाला सिस्टम। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर ऑटोमेशन की डीप जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि कैसे और क्यों कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले भी बताई अभी बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वही ऑटोमेशन की जो पूरी कहानी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो जल्दी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, कॉल मैसेज करो, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।